मेरे भाइयों, जय श्री राम। आशा है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपसे यहाँ पर एक ऐसे गजब संयोग की बात बताने जा रहा हूँ जो दुर्लभ तो है, लेकिन बहुत ही आपको हर्ष, उल्लास और आनंद से भर देगा। निश्चित रूप से इसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा। अभी अभी हनुमान जयंती हुई। स्वाभाविक रूप से देश के हर शहर में रैलियां निकली होंगी, हमारे शहर में भी निकली। मगर ये देखकर दुख लगा कि जहां किसी राजनीतिक रैली में ढेरों लोग और महिलाएं एकत्रित हो जाती हैं, वहां पर हनुमान जयंती की रैली में बहुत ही कम संख्या थी, और जिसमें महिलाएं तो केवल मात्र 2 थीं, और वो भी हमारे घर से। तो ये एक अपने आप में दुखद बात थी, जिससे मैं स्वयं भी अपने अंदर निराशा का अनुभव कर रहा था। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर ऐसी बातें देखने में आईं जिससे मुझे अत्यंत खुशी हुई। देखिए, ये संयोग जो है, ये जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, वो आध्यात्मिक लोग या जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं, ऐसे लोगों को तो सीधी सीधी बातें समझ आ जाएंगी और वो इसे स्वीकार करेंगे। लेकिन जो अभी विज्ञान के युग की बात करने वाले हैं, उन्हें शायद ये मेरी बातें हास्यास्पद लगें। तो हुआ ये दोस्तों कि पाकिस्तान के वीडियो में युवाओं में हनुमान जी का क्रेज देखने में आया। वहाँ युवाओं से अलग अलग बातें की जा रही थीं, जिसमें हनुमान जी के प्रति उनका प्रेम, उनकी इच्छा उनको जानने के लिए बहुत ज़्यादा थी। कई लोग कह रही थीं, अधिकतर उनमें लड़कियां थीं। युवाओं में लड़के तो थे, लेकिन लड़कियों की संख्या अधिक थी। वे कह रही थीं कि मुझको वो प्रसंग बहुत अच्छा लगता है जब वो सूरज को निगलने पहुंच जाते हैं। मुझको वो प्रसंग अच्छा लगता है जब वो हनुमान जी लंका जाके जलाते हैं। तो इस तरह की बातें उनमें देखने में आई। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान में लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हिंदू लोग, और जिससे उनको बहुत शक्ति प्राप्त होती है। प्रतिदिन उनको हनुमान चालीसा का पाठ वो करते ही करते हैं। तो ये सारी बातें सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है जो उन्होंने अंत में एक लड़की ने कही, जो कि लाहौर की थी शायद। उसने जो कहा वो आज हमारे बहुत सारे हिंदू भाइयों को भी उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। उसने ये बताया कि ये लाहौर जो है वो राजा रामचंद्र जी के पुत्र लव की राजधानी है। ये बात उसने बिल्कुल सही कही। हमारे रामचंद्र जी, प्रभु श्री राम की पुत्र लव कुश थे, जिसमें से लव की राजधानी जो थी वो लाहौर थी। तो इन बातों से सुनकर ये लगा कि सनातन की लहर अब पाकिस्तान में भी बहने लगी है। वहाँ पे भी लोग अब सनातन के विषय में चर्चा करने लगे हैं और उनको उसमें आनंद आने लगा है। अब यहाँ मैं बता रहा हूँ कि हनुमान जी पहुँचे, मैंने लिखा है। तो देखिए क्या है, जो अध्यात्म वाले हैं वो तो समझते हैं कि एक तो ईश्वर ऊपर से, हनुमान जी जो हैं वो अजर अमर हैं, वो इस धरती पर विद्यमान हैं। और जब भी वे कहीं पर विचार होता है, उन पर चर्चा होती है, राम कथा होती है, भजन होते हैं, राम के भजन होते हैं, वहाँ पर वो कई बार तो वो सशरीर उपस्थित हो जाते हैं। और जहाँ पर वो सशरीर उपस्थित नहीं होते, वो उनके मस्तिष्क में, उनके विचारों में, उनकी कल्पनाओं में उपस्थित हो जाते हैं। तो ये उपस्थिति जो दिखी उनके विचारों में, उनके मस्तिष्क में, उनकी कल्पनाओं में, यही बताती है कि हनुमान जी पाकिस्तान पहुंच गए। और ये नहीं मालूम था कि हनुमान जी तो पहुंच गए हैं। हनुमान जी जब लंका गए तो क्या हुआ,
असुरों की नगरी लंका में हनुमान जी क्यों गए, सीता जी का माता का पता लगाने। और फिर उन्होंने वहाँ क्या किया, लंका दहन। तो उस समय तो ये घटना है हनुमान जयंती के 2-3 दिन बाद की है। तो उस समय तो ऐसी कोई स्थिति तैयार नहीं हुई थी कि युद्ध जैसी स्थिति होगी भारत पाकिस्तान के बीच में। ये तो आकस्मिक रूप से घटनाएं घटी और उसके बाद यह स्थिति आ गई जो अभी 2-3 दिन पहले से। तो आज हम उसको सही समझ सकते हैं कि हनुमान जी वहाँ पहुँचे, असुरों की नगरी, असुरों के देश पाकिस्तान में, और आज उसका प्रमाण आपको सामने दिख रहा है। वहाँ पर धुआं जो हुआ है, वहाँ पे जो जगह जगह अलग अलग शहरों में जो आग जल रही है, आग भड़क रही है, ये साफ स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि ये हनुमान जी का ही शायद प्रभाव है। तो इस विषय पर यदि आप इस दृष्टि से अगर सोचते होंगे तभी आपको इसमें आनंद आएगा, वरना ये तो आपको मेरी एक कपोल कल्पित या गप कहानी ऐसा महसूस होगा। लेकिन जो थोड़े से भी इस विषय पे रुचि रखते होंगे उनको ये बात समझ में आएगी कि हनुमान जी पहले विचारों में जाते हैं, वहाँ पर उनके विचारों में यानी वहाँ उनकी उपस्थिति जाहिर हो गई, और उसके बाद वो प्रमाण देने के लिए वहाँ आज पाकिस्तान में लगी हुई आग उस बात का प्रमाण है। और भाइयों बहनों, एक बात और ध्यान दीजिए कि लंका दहन करके आने के बाद कुछ दिन बाद वहाँ पर लंका दहन हो गया, उसके कुछ समय बाद ही प्रभु श्री राम ने मुख्य संग्राम छेड़ा। तो आज मैं ऐसा अनुमान लगा पा रहा हूँ कि अभी जो समझिए ये हनुमान जी पहुँचे हैं, उन्होंने आग लगाई है पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में। ये जो अभी बमबारी हुई, जो अभी हमने 2 दिन पहले देखी, कल और आज में, आज के बाद ये आप निश्चित मान लीजिए कि बहुत भयानक तरीके से अब युद्ध मुख्य संग्राम होगा। मुख्य संग्राम निश्चित रूप से जानिए ये होकर रहेगा। यद्यपि आज युद्ध विराम हो गया है, लेकिन पूरी आशंका है कि यह युद्ध विराम टूटेगा और महासंग्राम होगा। आज इस बात को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। संभवतः आपको अच्छा लगा हो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपने साथ में कमेंट में कम से कम जय श्री राम, जय हनुमान इतना लिखना तो बनता ही है, यदि आप थोड़े से भी हनुमान जी के भक्त हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, वंदे मातरम।